अगर आप आज भी और अभी भी फैमिली के अंदर कम्युनिकेशन गैप या जनरेशन गैप या रिलेशनशिप के अंदर इन दोनों में से किसी भी फैक्टर को एक्सपीरियंस करते हो या फिर इन्हें ओवरकम करने में स्ट्रगल फील करते हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। वेलकम टू द चैनल एवरीबॉडी, यू आर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मिस Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. Let's go on. मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बेसिकली कम्युनिकेशन एक ऐसा वाइड फैक्टर है जो जनरेशन गैप को बहुत अच्छा रिजॉल्व कर सकता है, कि इम्प्रूवमेंट ला सकता है। जब भी हम फैमिली के अंदर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द ट्रस्ट, कि फैमिली के अंदर हम कहते हैं ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन होते हैं वो इसी चीज़ की वजह से होते हैं। वी अवॉइड कम्युनिकेशन एंड द एक्सप्लेनेशन द फैमिली बेसिकली। तो जब हम आसपास बैठेंगे, जब दो जनरेशन आसपास ऑन द डेस्क बैठती हैं तो दोनों जनरेशन्स की बातें बाहर आएंगी। और पहले टाइम की सारी चीज़ें हमारी जनरेशन के लिए बेसिकली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फैमिली के अंदर जब भी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो वो हार जीत के लिए नहीं होता है, बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए होता है। तो अलग अलग जनरेशन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर जो उनका थॉट प्रोसेस होता है, वैल्यूज होते हैं, बिलीव होते हैं, वो ऑन द डेस्क आनी बहुत इंपॉर्टेंट है रिजॉल्व करने के लिए, ताकि बेसिकली हमें पता चले कि एक दूसरे की लाइफ में चल क्या रहा है, ताकि हम एक इमोशनल और मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, हम इमोशनल और मेंटल सपोर्ट का एक बहुत अच्छा उदाहरण सेट कर सके बेसिकली। तो जो आने वाली जनरेशन है उनके सामने भी राइट और रॉन्ग आ ही जाएगा, लेकिन सही और गलत सोचने के लिए ना एक थॉट प्रोसेस चाहिए होता है। क्यों कुछ लोग गलत सोचते हैं, क्यों कुछ लोग सही सोचते हैं? क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस वैसे काम करता है। तो वो बेसिक एजुकेशन और नॉलेज आने वाली जनरेशन को भी चाहिए होगी। तो जब दो जनरेशन आसपास बैठ के सवाल जवाब करेंगे ना, तो हम उन चीज़ को व्यवस्थित कर सकते हैं आज की जनरेशन। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है फैमिली कम्युनिकेशन का, कि पहले वाली जनरेशन को मौका मिलेगा आज की जनरेशन से रूबरू होने का, और हमें मौका मिलेगा कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, एक थॉट प्रोसेस प्रोवाइड कर सकते हैं राइट और रॉन्ग में। दूसरा, कम्युनिकेशन की सबसे अमेजिंग एंड मैजिकल चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन इज़ ओके, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज समथिंग डिफरेंट। जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर रिस्पेक्ट का फैक्टर ना बहुत वाइड हो जाता है। रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुझे लगता है कि हम सिर्फ एज नहीं देख सकते, हमें रिलीजन, कल्चर, वैल्यू, बिलीव्स, लैंग्वेजेस, इन सभी के लिए रिस्पेक्ट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यार आप किसी को भी देख लो, आप फैमिली में देख लो, आप रोमांटिक रिलेशनशिप्स में देख लो, आप बाहरी दुनिया को देख लो, अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट का फैक्टर मिसिंग है तो कोई भी आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ तो भाई बहनों के बीच में ऐसा हो जाता है, तेरे को बात नहीं करनी थी, चल निकल यहाँ से। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिस्पेक्ट का फैक्टर हम कंसिडर करें जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई आपको मिसअंडरस्टैंड कर ले, आपको गलत तरीके से ले ले, तो अगर रिश्ते इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे आप कम्युनिकेशन को अवॉइड मत करो, वहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को अवॉइड मत करो कि व्हाट्स द बेसिक सिनेरियो। या देखो, जैसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी हम बात करने का एक तरीका फॉलो करते हैं, वे ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं, राइट? वैसे ही हम अपने डे टू डे लाइफ में भी, घर में भी या फिर अंदर बाहर करते हुए हम बहुत लोगों से मिलते हैं, उसमें भी एक कैजुअल बिहेवियर में भी एक बात करने का तरीका होता है। जैसे आप कैजुअल आउटफिट कैरी करते हैं तो उसमें भी एक स्टाइल होता है ना, वे ऑफ कैरिंग योर सेल्फ होता है। तो वैसे ही बात करने के स्टाइल में भी आप कैजुअली भी एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड कैरी करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो तभी होगा जब प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा, और प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी होगा जब आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में। ट्राई करके देखो, you'll feel powerful and magical. Thanks for watching. See you in the next video and don't forget to like, share and subscribe.